हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने पिछले वाली जो क्लास थी उसमें देखा था यदुवंश के बाकी कुमारों के, है ना, कौन सा किसका पुत्र है। जैसे जो वसुदेव हैं उन कितने पुत्र थे, भाई थे, 10 भाई थे, है ना। तो उनके पुत्रों के नाम बताए थे लास्ट क्लास में। और आज हम देखेंगे, लास्ट सेशन में ये देखा था हमने, और आज देखेंगे कि जो कृष्ण की एक सिस्टर भी थी, है ना। तो उस सिस्टर का क्या हुआ। हाँ, उस सिस्टर का क्या हुआ, वो क्यों ऐसी थी, उनके साथ जो प्रॉब्लम था। हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। जय जितेन चारू चारू लास्ट वीक क्लास हुई थी क्या? मुझे एक्चुअली रिमाइंडर। लास्ट सेशन मतलब लास्ट पिछले से पिछले हफ्ते। लास्ट वीक ओके कोई क्लास नहीं थी। ओके, थैंक यू। या श्योर, थैंक्स। ठीक है। तो जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने यदुवंशों के जो बाकी भाई हैं उनके पुत्रों के बारे में देखा था। अब हम देख रहे हैं जो कृष्ण की बहन थी, है ना, जिसको कि कृष्ण की जगह पर चेंज कर दिया गया था। यशोदा की पुत्री थी लेकिन वो देवकी के घर में बड़ी हुई थी। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं कि वो ऐसी क्यों थी, क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, तो उनका पूर्व भाव बताया जाएगा। अतनंतर कृष्ण की छोटी बहन, जगत में उत्तम चंद्रमा के समान निर्मल यश को धारण करने वाली एवं मनोहर गुण रूपी आभूषणों से भूषित यशोदा की पुत्री, जो कृष्ण के बदले में आई थी, ने अतिशय प्रसिद्ध प्रथम यौवन के बहुत भारी भार को धारण किया। मतलब कि अब वो यंग यूथ में आ गई थी, जिनके अंगुली रूपी पल्लव मतलब हाथों की उंगलियां श्रेष्ठ नख रूपी चंद्रमंडल से सुशोभित थे। नाखून बिल्कुल ऐसे चंद्रमा के समान सफेद सफेद थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक ललाई मतलब लालिमा से देदीप्यमान महावर की हंसी की थी। महावर एक लाल रंग का लाख जिससे बनती है, वो कलर महावर की हंसी की थी, तथा जो अग्रभाग में समान रूप से ऊंचे उठे हुए थे, ऐसे उनके कोमल चरण कमलों की उपमा उस समय लज्जा से ही मानो संसार में कहीं चली गई थी। उनके कोमल चरण कमल अनुपम थे, जो अत्यंत मजबूत एवं गूढ़ गांठों और घुटनों से मनोहर थी, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोलाई से सुशोभित एवं रोम रहित थी, नितंबों का बहुत भारी भार धारण करने में समर्थ थी, और जो परस्पर के प्रतिस्पर्धी मल्ल के समान जान पड़ती थी, ऐसी उसकी अनुपम जंघाओं की उस समय कहीं उपमा नहीं रही। जो कोमल गोल और शुभ्र थे, जिनसे अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कांति चू रही थी, जो दीप्ति रूपी रस से परिपूर्ण थे, हाथी की सूंड और गोल कदली की सुकुमारता को उल्लंघन कर रहे थे, अतिशय प्रसिद्ध थे और यथार्थ गुणों से युक्त थे, ऐसे उसके दोनों उरु उस समय अत्यधिक सुशोभित होने लगे। उरु मेरे ख्याल से बट्स को कहते हैं कि जांग को कहते हैं, ऐसा ही कुछ है, होता है। कल हंस के समान सुंदर चाल से सुशोभित उस कन्या की स्थूल जगन स्थली, जो उसकी कमर का भाग रहता है, अनेक रसों से परिपूर्ण वर्ण वाले कुलाचलों से उत्पन्न स्त्रियों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाले पुण्य रूपी
नदी की उस पुलिन भूमि तटभूमि के समान सुशोभित होने लगी, जो काम की अभूमि यानी काम की अगोचर तथा नितंब रूपी सुंदर तटों से युक्त थी। बेसिकली उसकी आ, ऐसा कह लीजिए कि उसके काम जगाने वाले आ, जो उसके बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। वह कन्या सूक्ष्म कोमल और अत्यंत काली रोमराजी से मनुष्य के नेत्रों को आनंद देने वाली अपनी नाभि की गहराई से, मतलब नाभि का अगर देखा जाए तो अंदर में गहराई और काला रंग रहता है, अंधेरा रहता है, राइट। नाभि की गहराई से तथा शरीर के मध्य में स्थित त्रिवलियों यानी 3 रेखाओं की विचित्रता से संसार की समस्त इंद्रियों के बीच अत्यधिक सुशोभित होने लगी। वक्षस्थल पर अत्यंत नील चुचुक से युक्त कठोर गोल और स्थूल स्तनों का भार धारण करने से वह कन्या ऐसी सुशोभित होने लगी मानो अमृत रस का घर घिर कर कहीं नष्ट न हो जाए। इस भय से इंद्र नीलमणि की मजबूत मुहर से युक्त दीप्यमान स्वर्ण के 2 कलश ही धारण कर रही हो। शीरीष के फूल के समान कोमल, मोटी और उत्तम कंधों से युक्त, उत्तम कमल की कांति के समूह के समान लाल लाल हथेली रूप पल्लवों से सहित, कुर्बक के फूल के समान लाल एवं सुंदर नख रूपी पुष्पों से सुशोभित तथा मूंग की कोशों का अनुकरण करने वाली उंगलियों से युक्त भुजा रूपी लताओं से वह अत्यधिक सुशोभित होने लगी। तो अभी कहाँ से स्टार्ट किया था? नीचे से, पैरों से स्टार्ट करके अब उसके हाथों की तारीफ कर रहे हैं। कोमल शंख के समान कंठ, ठोड़ी, अधरोष्ठ रूपी बिंबी फल, प्रकृष्ट हास्य से युक्त श्वेत कोपल, कुटिल बोहें, ललाट, तट एवं द्विगणित कोमल नील कमल के उत्तम डंठल के समान कानों को धारण करने वाली और सफेद, काले तथा विशाल नेत्रों से सहित वह कन्या चिरकाल तक अत्यधिक सुशोभित होने लगी। हाथ से युक्त दांतों से सहित वह चंद्रमुखी कन्या सुंदर सिर पर भ्रमरों की कांति को तिरस्कृत करने वाले देदीप्यमान घुंघराले एवं विस्तृत कटी तट पर पड़े प्रकाशमान उस केश समूह को धारण कर रही थी, जो लटकते हुए कामपाश के समान लोगों को वश करने वाला था। हाथ और पैरों में स्थित अंगूठी, कड़े तथा नुपुर आदि समीचीन एवं प्रसिद्ध 14 आभरणों से जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था। मतलब कि जो मेन आभूषण रहते हैं हाथ पैर के, जैसे कड़ा, हाथ के गले का, है ना, पालों में लगाने का, इस तरह के 14 आभरण मतलब आभूषण से उनका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान अंगराग, अंगराग मतलब तेल जो लगाते हैं, कोमल वस्त्र और महामालाओं को धारण कर रही थी तथा जिसे कन्याओं के उचित समस्त सुख उपलब्ध थे, ऐसी वह कन्या अपने शरीर के द्वारा संसार की अन्य युवतियों को आच्छादित कर रही थी यानी तिरस्कृत कर रही थी। वह पिता पुत्र आदि समस्त यदुवंश के मनुष्यों के द्वारा योग्य सत्कार के द्वारा किए हुए गौरव की भूमि थी। क्योंकि वो सबकी पुत्री थी तो यदुवंश के लिए वो गौरव थी। समस्त कलाओं और मनोहर गुणों के समूह की महावसतिका थी और कुटुंबी जनों के समीप स्वयं शरीर धारिणी सरस्वती के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर कदाचित बलदेव ने के पुत्रों ने आकर उसे नमस्कार किया। बलदेव मतलब जो बलराम थे, बलराम के पुत्रों ने आकर उसे नमस्कार किया और जाते समय अपने अल्लड़ स्वभाव से उसे चिपटी नाक वाली कहकर चिढ़ा दिया। है ना, अगर आपको ध्यान हो तो कंस ने जब वो पैदा हुई थी, है ना, ये तो खुशी मनाई थी कि लड़का नहीं हुआ, चलो शुक्र है, लेकिन गुस्से में आकर उसको मारा तो नहीं जान से, लेकिन उसकी नाक को दबा दिया था, राइट। तो चिपटी नाक वाली कहकर चिढ़ा दिया। उसने एकांत में दर्पण में प्रतिबिंबित चिपटी नाक से युक्त अपना मुख देखा, जिससे वह लज्जित होती हुई उस पर्याय से विरक्त हो गई। उसने नगर में विद्यमान आरिकाओं के समूह की प्रधान सुव्रता नामक गणनी के चरणों की शरण प्राप्त की और उन्हें साथ लेकर वह व्रतधर नामक मुनिराज के चरण मूल में गई। उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराज से पूछा, हे भगवान,
मैंने पूर्व में क्या पाप किया था जिससे मुझे यह कुरूप प्राप्त हुआ है? इसके उत्तर में अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को विकसित करने वाले मुनिराज उससे इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्री, पूर्व भव में तेरा जीव सुराष्ट्र देश में उत्तम रूप को धारण करने वाला पुरुष था। मतलब कि मेल थी वो, है ना, और उत्तम रूप को धारण करने वाली थी। वहां विषय और इंद्रिय जन्य सुखों से अत्यंत मूढ़ बुद्धि होने के कारण, मूढ़ बुद्धि मतलब उन्हीं में मन लगा रहता था, विषयों में और इंद्रिय जन्य सुखों में होने के कारण वह क्रूरतावश विषयों में स्वच्छंद हुए अपने मन और नेत्रों को स्वाधीन नहीं रख सका। एक बार एक मुनि मृतशैया से अत्यंत विषम तप कर रहे थे। मृतशैया से मतलब लेट कर बहुत विषम तप मतलब कठिन तप कर रहे थे। तूने उन पर अपनी गाड़ी चला दी जिससे उनकी नाक पिचक गई। मुनिराज ने अपने मन में बहुत भारी धीरता धारण कर रखी थी, इसलिए इस घटना से उनके मन में कुछ भी शोभ उत्पन्न नहीं हुआ। मुनिराज के जीव का घात नहीं हुआ था, इसलिए तेरा नरकवास नहीं हुआ, किंतु उनके शरीर का कुछ घात हुआ था, इसलिए इस जन्म में तेरा मुख नासिका से रहित हो महाविकृत हुआ है। ठीक ही है, संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान का यह कहना है कि जो प्राणी इस संसार में एक बार भी किसी जीव का घात करता है, वह उसके पाप से पर भव में दूसरों के द्वारा घात होने के दुख को प्राप्त होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है, आगे चलकर आगे के भव में उसको वैसा ही व्यवहार सहन करना पड़ता है, उस तरह का दुख सहन करना पड़ता है ना। तभी ऐसा बोलता है ना कि हमने किसी की हंसी उड़ाई होगी, आज हमारी हंसी उड़ रही है। हमने किसी को दुख पहुंचाया होगा, आज हमें दुख पहुंच रहा है। किसी के पुत्र नहीं होता तो कि हमने किसी को निपुत्र किया होगा, है ना, तो आज हमारा या जिसका भी, है ना, पुत्र या पुत्री नहीं है। तो इस तरह से आगे चलकर मतलब आज की लाइफ में जो हमें मिला है वो हमने पीछे किसी के साथ कुछ गलत किया होगा जो आज की लाइफ में दुख है ना। तो वही बताना चाह रहे हैं, जो किसी के अवयव का एक बार भी घात करता है, अवयव मतलब शरीर के अंग का घात करता है, वह अपने किए पाप के अनुसार अनेक बार अवयव के घात को प्राप्त होगा। जैसे कि कोई अंधा है तो उसने कभी किसी की आंखें फोड़ी होंगी, निकाल ली होंगी या तकलीफ पहुंचाई होगी, जिसकी वजह से आज उसकी आंखों को तकलीफ पहुंची है। जो क्रूर मनुष्य प्रभुता के कारण निर्भय हो मन वचन काय से मनुष्य आदि प्राणियों के वध में प्रयत्न करते हैं, पर भवों में वे कितने ही चतुर क्यों न हो, दुख देने में चतुर पाप रूपी महाप्रभु उन पर बार बार अपना प्रभाव जमाता है, यानी उन्हें बार बार दुख देता है। तो जो बहुत ज्यादा प्राणियों का वध में इंटरेस्ट लगते हैं, नॉनवेज खाना जैसे, या हमारी वजह से किसी प्राणी का जान जा रही है, जैसे एनिमल टेस्टिंग हो गया, या सिल्क का कपड़ा पहनना, है ना, लेदर का कुछ यूज करना, तो वो भी हमारा एक तरह से प्राणियों के वध में प्रयत्न ही कहलाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आगे चलकर बार बार पाप रूपी जो है प्रभाव में रहना पड़ेगा, राइट, विच मीन्स कि दुख को सहन करना होगा। इसलिए अगर हम अपनी अच्छे के लिए जो भी आज हम डिसीजन लेंगे कि हम नॉनवेज नहीं खाते या हम ऐसा नहीं करते, हम ये पहनते नहीं, हम वो नहीं करते, तो ये किसी और के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने खुद के सुख के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, पाप से हमें हमेशा डरना चाहिए क्योंकि पाप का फल बहुत कष्टकारी होता है। ठीक, इसलिए स्वपर हित को चाहने वाले प्राणियों को भले ही वे राजा क्यों ना हो, सदा पर हिंसा आदि पापों से दूर रहना चाहिए। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट ऐसे में कि हमें जैन कुल जैसा धर्म जहां पर हो ऐसा मिला जहां पर हिंसा को पाप बताया है ना। ऐसे कुल में भी हम हो सकते थे जहां दूसरे की हिंसा को स्वर्ग जाने का रास्ता बताया, राइट, या बलि चढ़ाना बहुत अच्छा है, ऐसे कुल में हम पैदा नहीं हुए। अगर हो जाते तो सोचिए अब कितना अपना नुकसान हो जाता, है ना। क्योंकि कर्म बंधने में तो ये चीजें नहीं देखी जाती ना कि तुमने
किस वजह से मारा। माना कि तुम्हारे को वैसा माहौल मिला था, लेकिन वो माहौल भी तो हमने खुद ही अपने लिए बांधा था कभी, कि हमें कुछ अच्छा सीखने ही ना मिले। ठीक है ना? तो इसलिए हर तरह से हमें उस चीज का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि संसार में भ्रमण करने वाले प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। उनकी प्रभुता यानी राज अवस्था सदा स्थिर नहीं रहती, कि अगर वो राजा है भले ही आज, जरूरी नहीं है हमेशा ही राजा रहा आएगा, है ना? आगे चल के फिर उसे अगर वो हिंसा में एंजॉय कर रहा है तो आगे चल के उसका फल उसे भुगतना ही होगा। इस प्रकार गुरु के वचन सुन, जब वहां पर वो माता जो कृष्ण की बहन थी, तो वो गई थी मुनिराज के दर्शन करने ना, और वहां पर उनको वैराग्य हो गया था। गुरु के वचन सुन वह सुव्रत गणनी के साथ चली आई, और समस्त बंधु जनों का त्याग कर उसने सफेद साड़ी से स्तनों को ढक तथा काले केशों को उखाड़कर आरिका का व्रत धारण कर लिया। जिसने आभूषण और मालाएं उतारकर फेंक दी थी तथा जिसकी बाहु रूपी लताएं फूलों के समान कोमल थी, ऐसी वह कन्या उस समय अपने हाथ की कोमल उंगलियों से अपने बंधे हुए समस्त बालों को उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो बुद्धि रूपी कुटी के भीतर विद्यमान शल्यों के समूह को ही उखाड़ रही हो। है ना? कहाँ तो वो एक राजकुमारी थी, और अब एकदम से कहाँ अपने बालों को ही उखाड़ रही है। सफेद वस्त्र उसने धारण कर लिए। जघन, वक्षस्थल, स्तन, उदर और चरणों पर्यंत समस्त शरीर को एक अत्यंत कोमल वस्त्र से आच्छादित करती हुई वह सती उस समय चिरकाल तक शरद ऋतु की उस नदी के समान सुशोभित हो रही थी, जिसने स्वच्छ जल से अपने बहुमूल्य स्थल को ढक रखा था। कुटुंबी जनों ने जिसकी दीक्षाकालीन पूजा की थी, क्योंकि आरिका बन गई तो अब सब उसकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो बड़े बड़े तपों को जन्म देने वाली थी, ऐसी उस नव दीक्षिता आरिका को देखकर उस समय समस्त महाजनों के हृदय में यही बुद्धि उत्पन्न होती थी कि क्या यह धैर्य सहित सरस्वती है अथवा रति तपस्या कर रही है ना? कि कोई देवी ही तपस्या कर रही है। व्रत, गुण, संयम तथा उपवास आदि तपों एवं प्रतिदिन भाई जाने वाली अनित्य आदि भावनाओं से, अनित्य आदि भावनाओं का अलग दूसरा नाम भी है, कुछ किसी को ध्यान है? अनित्य आदि भावनाओं को क्या कहते हैं? कितनी होती है ये? 12। हाँ, है ना? तो 12 भावनाएं, 12 भावनाएं क्या है? 12। बेसिकली हाँ, वैराग्य बढ़ाने वाली होती है अंदर में, राइट? तो उससे क्या अंदर में विशुद्धि बढ़ती है। अनित्य आदि भावनाओं से जो विशुद्ध भावों को प्राप्त हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठों की वसतिका थी, उत्तम उत्तम गुणों से सहित थी और सदा आरिकाओं के समूह के साथ निवास करती थी, ऐसी वह आरिका तपस्या करती हुई रहती थी। तदनंतर बहुत वर्षों और दिनों के समूह व्यतीत हो जाने पर वह जिनेन्द्र भगवान के जन्म, दीक्षा और निर्वाण कल्याण की भूमियों में विहार कर किसी समय बहुत बड़े संघ की प्रेरणा से अपनी सहधर्मणियों के साथ विंध्याचल के विशाल वन में जा निकली, और रात्रि के समय तीक्ष्ण तलवार के समान निर्मल एवं निर्विकल्प चित्त को धारण करने वाली वह प्रतिमा तुल्य आरिका किसी मार्ग के सम्मुख प्रतिमा योग में विराजमान हो गई। मतलब प्रतिमा तुल्य मतलब एकदम धीर वीर जिसे कहते हैं, एकदम शांत प्रतिमा के समान, और स्वयं प्रतिमा योग में विराजमान मतलब बैठ गई बिल्कुल प्रतिमा के समान रूप बनाकर। उसी समय किसी बहुत धनी संघ पर एक बहुत बड़ा धनियों का ग्रुप जा रहा था, उस पर आक्रमण करने के लिए रात्रि के समान काली भीलों की एक बड़ी सेना शीघ्रता से वहां आई, और उसने प्रतिमा योग से विराजमान उस आरिका को देखा। यह यहाँ वन देवी विराजमान है, यह समझकर सैकड़ों भीलों ने नमस्कार कर उससे अपने लिए यह वरदान मांगा कि हे भगवती, यदि आपके प्रसाद से निरुपद्रव रहकर हम लोग धन प्राप्त कर सकेंगे तो हम आपके पहले दास होंगे। है ना? तो जिसको जैसा मनोरथ रहता है वो वैसा मांगता है ना? तो वो हिंसा करने के लिए तक दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि उनका वही काम है और वो उसी के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। इस प्रकार का मनोरथ कर भीलों का वह विशाल समूह
बड़ी मजबूती से चारों ओर से यात्रियों के उस संघ पर टूट पड़ा और उसे मारकर तथा लूटकर कृतकृत्य होता हुआ जब वह वापस समीप में आया तो उसने प्रतिमा युग में स्थित तारिका के खड़े होने के स्थान पर यह देखा। तो क्या देखा वो बता रहे हैं। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं इसमें लिखा ना, यदि आपके प्रसाद से निरुपद्रव रहकर हम लोग धन प्राप्त कर सकेंगे, तो इसका मतलब कि उपद्रव नहीं करना पड़े, लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़े और धन मिल जाए, ऐसा नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, निरुपद्रव रहकर, बिल्कुल सही है। ये हमें उनको मारना ना पड़े, बस धन मिल हाँ जाए। हाँ, वो अहिंसा वाले हो गए ना, कि अहिंसा से हाँ ही हो जाए काम। अहिंसा तो है, लेकिन लूटना तो है दूसरे को, हाँ, तकलीफ वो तो तो पहुंचेगी। हाँ ये है कि उनको जान से मारने का मन नहीं है उनका, है ना। हाँ बिल्कुल सही, हम्म। बहुत सही। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा वहां पर आकर, जहां पर आरिका बैठी थी प्रतिमा योग में, कि जब भी लोग आरिका के दर्शन कर आगे बढ़ गए तब वहां एक सिंह ने आकर उन पर घोर उपसर्ग शुरू कर दिया। उपसर्ग देख उन्होंने बड़ी शांति से समाधि धारण की और मरण पर्यंत के लिए अनशन पूर्वक रहने का नियम ले लिया, है ना। आपको याद हो इसी तरह की ये घटना, है ना, किनके साथ घटी थी, अनंगसरा, है ना। अनंगसरा की कहानी जो हमने पढ़ी थी, जिन्होंने 3000 साल तक आरिका दीक्षा धारण की थी, जिन्हें अजगर ने निगल लिया था बाद में, है ना। और वो एक बहुत बड़े सेठ की बेटी थी। तो ऐसा उन्होंने उनके साथ भी, उन्होंने एकदम से शांत रूप से और समाधि धारण कर ली। हाँ, चक्रवर्ती की बेटी। कुछ कह रहे हैं प्राची जी। हाँ, चक्रवर्ती की बेटी थी अनंगसरा। चक्रवर्ती की, ठीक है। हाँ ठीक है। वो चक्रवर्ती भी कुछ नहीं कर पाया था, उनको इतना तकलीफ रोक हो रही थी, तो किसी के पाप कर्म का उदय, चाहे वो चक्रवर्ती की बेटी भी क्यों चारू, फिर यही तो शायद लक्ष्मण जी की वाइफ बनी थी ना, जब वो आगे पानी। चल के। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। विशल्या, विशल्या बनी। विशल्या। बहुत सही। तो उन्होंने शांति से समाधि धारण की और मरण पर्यंत के लिए अनशन पूर्वक रहने का नियम ले लिया। तदनंतर प्रतिमा योग में ही मरण करके वे स्वर्ग गईं। सो ठीक है, क्योंकि सज्जन पुरुष अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होते। निरंतर धर्म का उपार्जन करने वाली एवं ग्रहित समाधि को न छोड़ने वाली, ग्रहित मतलब ली हुई समाधि को न छोड़ने वाली उस आरिका का शरीर सिंह के नख, मुख और दाढ़ों के अग्रभाग से विदीर्ण होने के कारण यद्यपि छूट गया था, तथापि उसके हाथ की 3 उंगलियां वहां शेष बच गई थी। यही 3 उंगलियां उन भीलों को दिखाई दी। खून से विलिप्त होने के कारण जिसका मार्ग अंतर्हित हो गया था, ऐसी वहां की समस्त भूमि को उन भीलों ने उस समय बड़ी आकुलता से यहाँ वहां देखा, पर कहीं उन्हें वह आरिका नहीं दिखी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देने वाली वह देवी इस रुधिर में ही संतोष धारण करती हैं। उन्होंने क्या समझा कि वो इस रुधिर में ही कहीं बस गई है बेसिकली। इसलिए हाथ की उन 3 उंगलियों को वहीं देवता रूप से विराजमान कर दिया और बड़े बड़े जंगली भैंसाओं को मारकर उन विषम एवं क्रूर भीलों ने सब और खून एवं मांस की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। इस बलिदान से वहां मक्खियां और मच्छर उतरने लगे। वह स्थान आंखों के लिए विष के समान दिखाई पड़ने लगा तथा फैली हुई सड़ी बांस मतलब बदबू से वहां की दिशाएं दुर्गंधित हो गई। यद्यपि वह आरिका परम दयालु थी, निष्पाप थी और तप के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई थी, तथापि संसार में मांस के लोभी नरकगामी मूर्ख जन भीलों के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से चलकर उसी समय से भैंसा आदि पशुओं को मारने लगे। उत्तम देवगति की बात छोड़िए, निकृष्ट देवगति में भी कोई देव भैंसाओं का रुधिर पान करने वाले एवं हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले नहीं है, है ना। देव कैसे हैं? सब जगह पर जहां पर भी चारों निकाय के जो देव हैं वो बड़े अच्छे सुंदर रहते हैं और इस तरह के बलि आदि कार्य नहीं करते, और न उनमें परस्पर एक दूसरे का मारना ही है। फिर भी कवि स्फुट चित्रकार के समान जरा सी भित्ति का आधार पा सत्पुरुषों को भी दूषण लगाने वाली कविता लिख डालते हैं। मतलब कि
यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो ये प्रथाएं चलती हैं, है ना, तो एक रूप क्रिएट कर दिया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या कर दिया, सत पुरुषों को दूषण। तो जिन्होंने भी देवों के स्वरूप में दूषण लगाया वो कोई ना कोई लेखक रहे हैं, राइट। तो जरा सा उनको अथॉरिटी क्या मिलती है, वो सत्पुरुषों को भी दूषण लगाने वाली कविता लिख डालते हैं, मतलब उनके बारे में ऐसी चर्चाएं करने लगते हैं। दूसरे की एकांत में होने वाली सत्य कुचेष्टा का भी सभा में दूसरों के द्वारा कहा जाना पाप बंध का कारण है। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कार्य किया है अकेले में, तो उस पाप को दूसरे को सबके सामने कहना, यह क्या है, पाप बंध का कारण है। बेसिकली दूसरे की निंदा वाली बात है। निंदा किसी भी रूप में की जाए अपने लिए पाप बंध का ही कारण है। और फिर किसी के अविद्यमान दोष को संसार के सामने प्रकट करना नरक गति का कारण नहीं है। यह किस सत्पुरुष का वचन है, अर्थात किसी का नहीं। यानी अविद्यमान दोष को संसार के सामने प्रकट करना नरक गति का कारण है। जैसा कि आज के समय में देवों के बारे में प्रचलित कर दिया गया है ना, कि ये देवी, ये देव, इनको तो बलि चाहिए, इस तरह की प्रथा। स्वपर के महाबैरी ये धूर्त कवि असत्य को सत्य है ऐसा बताकर विकथाओं का कथन करते हैं, और ये देवताओं के वचन हैं ऐसा समझ मूर्ख प्राणी पृथ्वी पर का वध करना आदि कुमार्गों में भेड़िया धसान के समान गिरते चले जाते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस हो रहा होगा, आई एम सॉरी, ये बाहर गार्डनर है। तो विधि नहीं आ रहा है आवाज। ओके, फिर ठीक है, थैंक यू। विधि पूर्वक आराधना करने पर प्राणियों को सुख देने वाला, पर जीवों की दया में तत्पर संसार में प्रकट हुआ परम धर्म का मार्ग कहाँ। क्या मतलब कि विधि पूर्वक आराधना करने पर, आराधना प्राणियों को सुख देने वाला, अगर हम सही तरीके से साधना करते हैं तो कैसा मिलेगा, नरक की बजाय सुख देने वाला मार्ग मिलेगा, है ना। और पर जीवों की दया में तत्पर संसार में प्रकट हुआ परम धर्म का मार्ग कहाँ। और दुष्ट कलिकाल में कुकवियों के द्वारा धर्म रूप से कल्पित पर घात से उत्पन्न नरक का कारण अधर्म की कलह कहाँ। मतलब कि एक तरफ तो जो मार्ग है आराधना का मार्ग है, और एक तरफ जो परघात से उत्पन्न मार्ग है ना, जो कि अधर्म का मार्ग है, वो कहाँ। इन दोनों में महान अंतर है, धर्म और अधर्म में महान अंतर है। एक जो कल्याण कराने वाला है, सुख देने वाला है, और दूसरा नरक का कारण, दुख का कारण है। ठीक। जिन्होंने लोकपाल का चरित्र प्रकट किया है और जो दुष्ट जनों के भय से रक्षा कर जीवों पर सदा अनुग्रह करते हैं, ऐसे राजा भी जहां इस संसार में देवताओं को लक्ष्य कर भैंसा तथा मेष यानी बकरा आदि जंतुओं का घात करते हैं, वहां अन्य शुद्र मनुष्यों की तो कथा ही क्या है ना। जहां पर, जिन जगहों पर राजा खुद कहता है कि हाँ ऐसा बलि चढ़ाओ, है ना, तो वहां पर जो छोटे जीव हैं, जो जीव मतलब जो उनके नगर के रहने वाले लोग हैं, उनकी तो बात ही क्या है। भाग्यवश किसी तरह कार्य की सिद्धि को पाकर यह प्रतिनिधि भूत देवता के द्वारा ही किया हुआ कार्य है, ऐसा मान जो मनुष्य शस्त्रों से अपने शरीर को चीरकर खून की बलि देने लगता है, वह दूसरे के शरीर के छेदन में दया सहित कैसे हो सकता है ना। जो कार्य की सिद्धि होने पर अपने शरीर को जैसे खून बहाकर उसका तिलक करते हैं और वो सब करते हैं ना, तो वो दूसरे का शरीर छेदने में कैसे दया सहित हो सकता है। भावार्थ, मनुष्य की कार्य सिद्धि तो अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार होती है। कर्मों को तो समझना नहीं चाहते, है ना, कि हमारी लाइफ में अगर कोई काम बना है तो वो हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण बना है, राइट। उनको क्या लगता है, ये हमने बलि चढ़ाई थी इसलिए कार्य हो गया। परंतु देवता की प्रतिनिधि रूप मूर्ति की उपासना करने वाला मनुष्य उस सिद्धि को उस मूर्ति के द्वारा किया हुआ मानता है, इसलिए प्रसन्न होकर शस्त्रों से ही अंगों को छेद कर खून की बलि देने लगता है।
जो अपने अंगों को छेद डालता है उसे दूसरे के अंग छेदने में कहाँ दया हो सकती है। नम्रीभूत मनुष्य ने बहुत बड़ी पूजा से जिसे अच्छी तरह संतुष्ट कर लिया है और जिसका विद्वेष रूप विपरीत गुण दूर हो गया है, ऐसी वर देने वाली उत्कृष्ट देवी के द्वारा यदि संसार में इष्ट वर दिया जाता है तो किसी भी मनुष्य को इष्ट सामग्री से रहित नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर वर देने वाली कोई देवी ही हो और वो सबको इष्ट वर देने लग जाए तो फिर तो कोई संसार में होना ही नहीं चाहिए इष्ट सामग्री से रहित, है ना। क्या कह रहे हैं, जब सभी लोग पूजा के द्वारा देवता को संतुष्ट करके उससे इष्ट वरदान प्राप्त कर सकते हैं तब सभी को इष्ट वस्तु से भरपूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता, है ना। जिसकी मूर्ति और मंदिर का निर्माण अन्य धनवान मनुष्य का कार्य है तथा जिसकी प्रतिदिन काम आने वाली दीप, तेल, बलि, पुष्प आदि की विधि सदा दूसरों से पूर्ण होती है, वह मूर्ख जनों की देवता दूसरे के लिए मांगा हुआ वरदान निश्चित रूप से देती है। यह संसार में बड़ी हंसी की बात है। मतलब कि उनकी जो पूजा आदि है वह सब भी दूसरों के कारण होती है, उसकी खुद की इच्छा तो पूरी होती नहीं है ना। और वो दूसरों को वरदान दे दे तो ये बड़ी हंसी की बात है कि जो अपनी मूर्ति और मंदिर स्वयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोग में आने वाले दीपक, तेल, नैवेद्य और फूल आदि के लिए जिसे दूसरों का मुख देखना पड़ता है, वह दूसरों के लिए क्या वरदान देगी, है ना। तो इवन अपने भगवान के लिए भी यही बोलते हैं ना कि भगवान नहीं किसी को लेते देते, राइट। ये तो अपन करते हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये मत मांग के करिए कि अब हमारा काम हो जाएगा इससे। काम तो अपना अपने शांत परिणामों से ही होगा। भगवान की शांत मुद्रा हमारे परिणामों को शांत करने में सहायक होती है, ठीक है, और उस तरीके से हमारे काम बनते हैं। इसलिए भगवान की पूजा में जो अच्छी लाइनें होती हैं, राइट, उससे हमारा अहंकार कम होता है, उससे हमारे अंदर स्वाध्याय करने की इच्छा रहती है कि हम कौन है ये जाने, ठीक है ना। जैसे भगवान है वैसे हम हैं, तो ये सारी चीजें होने से हम उस भाव से पूजा करते हैं, ठीक है, और ऑफर करते हैं। हमारे दान करने की भावना बनी रहे, चीजों से हमारा जो जुड़ाव है, परिग्रह है, उस मोह को कम करने के लिए हम चीजें चढ़ाते हैं, दान करते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर भक्त जनों द्वारा द्रव्य भाव पूजा से की हुई कृत्य जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अपने अपने विशिष्ट परिणामों के अनुसार पर भव में इष्ट कल्प वृक्ष की लता के समान मनुष्य के इष्ट मनोरथ रूप फल को फलती है। क्या कह रहे हैं, अपने अपने विशिष्ट परिणाम, है ना। ये नहीं कि सबको एक समान दे देगी, जिसने बलि चढ़ाई हर एक को ये मान के चलता है हमारा तो अब पूरा काम हो ही जाएगा, लेकिन असल में सबके अपने अपने परिणामों के अनुसार पूजा का फल मिलता है। कुमार्ग में स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरे को प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना, यानी कृत कारित अनुमोदन, इन तीनों अशुभ प्रवृत्तियों से अशुभ कर्मों का आश्रव होता है, जो कि दुर्गति का मुख्य कारण है। और मुनिराज के द्वारा बताए हुए मार्ग में स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरे को प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना, इन तीन शुभ प्रवृत्तियों से शुभ कर्मों का आश्रव होता है ना। कर रहे हैं वही मन वचन काय की क्रिया, लेकिन एक अगर कुमार्ग की तरफ ले जाए या एक सुमार्ग की तरफ, तो दोनों से डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। एक को अशुभ बताया और एक को शुभ बताया, है ना। एक से पाप का आश्रव हो रहा है और एक से पुण्य का आश्रव हो रहा है, शुभ का आश्रव। हाँ रुक्मणी आंटी आप। हाँ जरूर जी। ये तीन तुमने क्या बताया अभी जरा दोबारा बताओगे एक बार। हाँ, क्या बताया यहाँ पर, कुमार्ग में स्वयं प्रवृत्त होना, मतलब कृत कारित अनुमोदन सुना होगा आपने आलोचना पाठ में भी, हाँ हाँ हाँ, है ना। उसमें क्या कृत मतलब खुद करना, ठीक है, अच्छा खुद कुमार्ग में प्रवृत्त होना, या फिर दूसरे को प्रवृत्त कराना मतलब कारित, ओके, है ना, करवाना, ठीक है। और और अनुमोदन जो तो है प्रवृत्त हुआ उसकी अनुमोदना कर, अनुमोदन, ठीक है। तीनों प्रवृत्तियां जो है अशुभ होंगी। थैंक यू।
ठीक है, तो ऐसा ही अगर शुभ करे तो यही तीनों शुभ का आश्रय भी करा सकती है, जो कि सुगति का मुख्य कारण है। खुद भी अच्छे मार्ग में प्रवृत्त होना, दूसरे को प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना। ठीक है ना। इस प्रकार जब अपने ही शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय से पुण्यबंध होता है और वे शुभ मन आदि अपने अधीन है, तब संसार के समस्त प्राणी एक पुण्य कर्म को ही क्यों नहीं करते, है ना। समझने की, सोचने की बात है। फिर पाप में क्यों लगे रहते हैं? वो पाप में किस लिए लगते हैं? क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होने के कारण। इंद्रियां हमारे पाप के बंध में सबसे बड़ा कारण है। मन और इंद्रियां जिसकी भी कंट्रोल में नहीं होगी। आप सोचिए कि जो नॉनवेज खाता है ना, तो जब उसको अपने ही पेट को, उसका अपना कोई लेट से पेट है और उसको कोई मारे तो उसको तकलीफ होती है, ठीक है। लेकिन वो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उस समय उसकी जीभ का, रसना इंद्रिय का उसको लालच है, उसका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके वश होकर वो पाप कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके मन में दया भाव नहीं है, दुख नहीं फील हो रहा, अपने पेट के लिए तो बहुत है, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोच पाता, क्योंकि दृढ़ इंद्रिय विषयों की लालसा है। ठीक है ना। तो इसीलिए इंद्रिय विषयों को पाप का कारण बताया। जो जो जितना जितना इंद्रिय विषयों में लगा है, आप खुद ही देख लें, है ना। बहुत ज्यादा टीवी देखने वाले, लेट्स से मूवीज किसी को बहुत पसंद है, आप देखिएगा उनकी दिन भर की क्रिया में टाइम जैसे ही मिला मूवी देखना, टीवी देखना, राइट। फिर जो टीवी में दिखा रहे हैं वैसे ही इमोशन लाइफ में हो जाना, उसी तरह के हाव भाव हो जाना, तो उस तरह की उनके एक चक्षु इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होने से पूरा उनका लाइफस्टाइल जो है अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत किए हुए निरर्थक कार्यों से पाप ही क्यों करते हैं? अहो, जान पड़ता है इसमें पूर्वबद्ध बहुत भारी कर्मों के द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण है ना। तो सही बात भी है, बहुत पुण्य से ऐसा किसी का स्वाध्याय करने का मन बनता है। आसान नहीं है बैठ के स्वाध्याय करना, बैठना, टाइम निकालना, मन बनाना, ये अपने इंद्रिय विषयों को उस समय के लिए कंट्रोल करना, है ना। अपन 45 मिनट के लिए जो पापों का त्याग करके बैठते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। इतनी देर के लिए पूरी तरह से हम पापों का त्याग कर देते हैं, इन इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम अपने किसी पूर्व भाव के पुण्य के कारण और थोड़े से अपने इस अभी के पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा पुण्य का बंध कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे आगे चलकर जब हमें इसका फल मिलेगा तो ये कह सकते हैं पूर्वबद्ध बहुत भारी कोई हमने कर्म किया होगा, जो आज हमारे इस अतिशय पुण्य में या हमें जो निमित्त मिल रहे हैं उसमें कारण बन रहा है। ठीक है ना। अहो, देव मूर्ता, शास्त्र मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन तीन मूर्ताओं रूप अंधकार का समूह बहुत प्रबल है। वह जगत के जीवों के पवित्र नेत्र को अच्छी तरह आच्छादित कर रहा है, इसकी कोई औषधि भी नहीं है ना। तो क्या होता है ना, देव मूर्ता में जहां बलि देकर काम चल रहा है और किसी की इच्छा पूर्ति होते देख ली, तो फिर अंदर से भाव वैसे ही हो जाते हैं कि हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत जगहों पर चढ़ावे चढ़ते हैं तरह तरह के, है ना। कुछ कुछ बहुत बहुत मतलब समय बहुत खराब आ चुका है एक्चुअली। देव मूर्ता बढ़ती चली जा रही है। लोक मूर्ता, पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ाना, तागा बांधना, उस तरह के काम, गंगा में नहाना, ये सारी चीजें क्या हैं बेसिकली, ये सब मूर्ताएं हैं, है ना। जो हमारे करने लायक कार्य हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अच्छी स्वाध्याय, अंदर के अपने परिणामों को देखना, परिणामों से ही सारे कर्म बन रहे हैं और परिणामों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ बाहर में लोग क्या कर रहे हैं उसको कर करके बस अपनी इच्छा पूर्ति करते चलो, उससे तो और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं वैसे वैसे वो और बढ़ती हैं, है ना। उनको कोई बताने वाला नहीं है कि इस तरह से विषय इच्छाओं को पूरा करना अपने को पाप में ले जाना है। इसी अंधकार के कारण देखने का इच्छुक मनुष्य भी पद पद पर आकुल होता हुआ
तत्व और अतत्व को देखने में क्या समर्थ हो पाता है, अर्थात नहीं हो पाता। यह पृथ्वी अग्नि, वायु, जल, भूमि, लता और वृक्षों से तथा मंदिरों में कल्पित अचेतन देवों से व्याप्त है, और आकाश मनुष्य के नेत्र गोचर सूर्य, चंद्र, तारा और ग्रहों के समूह से व्याप्त है। इसलिए इनके विषय में किसे मूढ़ता नहीं होगी। मतलब कि जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, और उनको देखकर हम उन्हें ही देवता मान लेते हैं। अग्नि देव, वायु देव, जल देव, है ना, भूमि, लता, वृक्ष, ये सबको का चेतन अचेतन देव मान लेते हैं, है ना। तो किसे मूढ़ता नहीं होगी। पृथ्वी और आकाश कल्पित देवों से भरे हुए हैं, इसलिए विवेक से विचार कर यथार्थ देव का निर्णय करना चाहिए। ठीक है ना। तो व्यंतर देवों से तो भरे हैं ही हैं, और सूर्य, ज्योतिष देव हैं, उनसे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको हमारे लिए किस तरह से यूज करना, हमें देवों को कितना पूजना, वो सारी चीजों में हमें विवेक रखना होगा। ठीक है ना। तो जैन धर्म भी देव तो मानता है, लेकिन उन्हें किस रूप में मानना, वो चीज मैटर करती है। ठीक है ना। जो नॉन जैन्स में दिखाते हैं अग्नि देव मानना, उनकी पूजा करना, है ना, वायु देवता, तो वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। यह संसार कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है। अब ये जो हमने अभी जैन तत्व विद्या में, है ना, जो स्यादवाद पढ़ रहे हैं, उस तरीके से देखिएगा। यह संसार कथनचित सत्य है, किसी अपेक्षा से वास्तविक है और किसी अपेक्षा से असत्य है। कथनचित किसी अपेक्षा से एक है और किसी अपेक्षा से अनेक है। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। कथनचित स्वरूप है, कथनचित पर रूप है। कथनचित शांत है, कथनचित अनंत है। और गुण गुणी तथा कार्य कारण के भेद से अनेक रूप है। फिर भी ये संसार के प्राणी गाढ़ मूढ़ता के कारण एकांतवाद में निमग्न है। मतलब क्या कि उन्हें अलग अलग दृष्टि से चीजों को देखना में, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक ही चीज मान लेते हैं। वो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, है ना। शरीर अनित्य है ना, खत्म होने वाला है, और आत्मा नित्य है। उस रूप से अगर हम देखें तो वो नित्य और अनित्य की पहचान हमें होनी चाहिए, यानी कि हमें स्यादवाद से या अनेकांतवाद से चीज को देखना चाहिए। लेकिन एकांतवाद में निमग्न प्राणी गाढ़ मूढ़ता के कारण उसमें एकांतवाद ढूंढता है, सिर्फ एक ही पक्ष को देखता है। समस्त नयों और प्रमाणों के द्वारा निश्चित वस्तु के विषय में जो नैगम, संग्रह तथा व्यवहार आदि प्रमुख नय माने गए हैं, वे यदि परस्पर में एक दूसरे का निषेध करते हैं तो मिथ्या है, और परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं तो समीचीन है। एक दूसरे को सपोर्ट करे तो समीचीन मतलब सही है। अन्य देवताओं की रुचि से रहित एवं जिनेंद्र भगवान के शासन में निरत मतलब लगे हुए मनुष्य की जो जीव आदि तत्वों में प्रगाढ़ श्रद्धा है, उसकी वही श्रद्धा बिना किसी प्रयत्न के मोक्ष सुख से संबंध जोड़ने वाली सुगति अथवा सम्यक ज्ञान को और शुभ एवं समस्त पदार्थों को विषय करने वाले उत्कृष्ट चारित्र को भी प्राप्त होती है। भावार्थ समझा रहे हैं उसको। मनुष्य की श्रद्धा रूप परिणति ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का कारण है। यह व्रत, गुण और शील की राशि तथा नाना प्रकार का अत्यंत घोर तप, चूंकि दर्शन की शुद्धि से युक्त होने पर ही निर्मल होता है। मतलब जिसके पास सम्यक दर्शन है, उसी के व्रत, गुण, शील जो है वो निर्मल माने जाते हैं, है ना। नहीं तो चारित्र मतलब कि बाहर से वेश तो कोई भी बदल ले, अंदर से उसके अंदर श्रद्धान जो है निर्मल होना जरूरी है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के गुण ग्रहण करने में तत्पर मनुष्य को चाहिए कि वह जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु का क्षय करने वाली एवं सुखदायी दर्शन की शुद्धि का आराधन करे, अर्थात अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए, है ना। और सम्यक दर्शन को निर्मल कैसे बना सकते हैं हम? अपने अंदर जो उसमें दोष होते हैं या मद होते हैं, उन सब से बचा जाए। 25 दोष बताए थे ना सम्यक दर्शन के हमने,
जैन तत्व विद्या में पढ़े थे, है ना। तो उनको थोड़ा सा और रिविजिट करें और उनसे अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाकर हम अपने आने वाले समय को और मतलब सुख दे जो का मार्ग जो है वो सम्यक दर्शन से शुरू करके और एंड में हम मोक्ष के मार्ग पर उसी से बढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बताया वो क्या था, दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला। यहाँ से दुर्गा माता जो बोलते हैं ना, दुर्गा माता की उत्पत्ति हुई ऐसा बताया गया है। ठीक, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? कथनचित शांत है मतलब क्या होता है? कथनचित शांत है शांत मतलब अंत सहित है, मतलब कि कथनचित शांत है कि उसका एंड है। अब हम जिस पर्याय में हैं, अभी हम जिस बॉडी में हैं, उसका अंत होता है, बॉडी का अंत होता है, राइट। कथनचित अनंत है, लेकिन हम कितने अनंत जन्मों से घूम रहे हैं, तो हम कथनचित अनंत भी हैं, है ना। हाँ, दोनों ये। हम ये नहीं कह सकते कि हम शांत ही हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हर तरह से देखो, जो दिख रहा है आंखों से वो ही सच है ऐसा नहीं, ठीक है। हर अपेक्षा को हाँ, लगाकर, हर अपेक्षा से आदत से देखो। हाँ बहुत सही है ना। तो बिल्कुल राइट टाइम पे हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा है, हाँ, है ना? थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर अपन बंद करते हैं क्लास। इसके बाद हम देखेंगे जरासंध का मरण होगा, अब अगले इसमें किस तरह से जरासंध का मरण होगा, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। आओ पढ़ना मुखर। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारों जीव सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।